नबी से औसाफ निकलते हैं, बाकी अंबिया में जमा होते हैं। सरगोदे वाला को तुझे कह देगा तुम्हारे वकील ने जिस बात में बात की है वो तुमने बात मान ली है, उससे दलील पूछ ले तेरा। चल मैं दलील पे बात खत्म कर दे। तो आपने सुना होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुलेखा फरेफ्ता हुई है, मिस्र की औरतों ने ताना दिया और तुझे शर्म करनी चाहिए, गुलाम पे आशिक होगी। और जुलेखा ने कहा तुमने गुलाम को देखा नहीं है, अगर देख लेती कभी मुझे ताना न देती। अच्छा वो गुलाम दिखा दे, उसने कहा यूं नहीं दिखाऊंगी, दस्तरखान सजा के दिखाऊंगी, मेरे महबूब का मामला है। दस्तरखान सजाया है, ऊपर छुरियां चाकू रख दिए हैं, ऊपर फल भी पेश कर दिए हैं। हजरत यूसुफ को जुलेखा ने कहा ओह नबी गैब के इल्म नहीं जानता, उन्हें क्या पता बाहर कौन सा तमाशा है। हजरत यूसुफ बाहर निकले हैं, जुलेखा को ताने देने वालियों ने हजरत यूसुफ को देखा। कुरान कहते हैं कत्ताना ऐदियहुन्ना, नंबर 1 अपनी उंगलियां काटी है, नंबर 2 कुल्ला मा हादा बशरा, उन्होंने कहा ये तो बशर नहीं है, बशरियत का इनकार कर बैठी है। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया उनकी बात को समझो, अगर नहीं समझोगे उलझन होगी। उनने तो बातें की है, नंबर 1 कुल्ला मा हादा बशरा, ये बशर नहीं है। हजरत यूसुफ तो बशर थे, उन्होंने कैसे कह दिया ये बशर नहीं है। मेरे जुमले पे तवज्जो रखना, कोई बशर वो है कि जिसमें 2 सिफतें होती है, नंबर 1 मलकियत है, नंबर 2 बहीमियत है। इसका तर्जुमा ये है, नंबर 1 फरिश्तापन है, नंबर 2 डंगरपन है। इसका आम तर्जुमा ये है, नंबर 1 मान के चलना है, नंबर 2 मनमानी करना है। जब ये मान के न चले मनमानी करे, उलाइका कल अनआम में, ये जानवर की तरह है, लेकिन जानवर के मिजाज में तो मान के चलना नहीं था, इसके मिजाज में मान के चलना भी था, फिर मनमानी करे। खुदा कहते हैं बल हम अज़ल्ल, ये तो जानवर से भी बदतर है। ये मिसाल दे तो तूने इस्लामाबाद जाना था, तूने उस गाड़ी की टिकट ली जो एसी वाली है, उसका किराया 500 था और दूसरी गाड़ी का 300 था, लेकिन मोटरवे पे चढ़े तो तेरी गाड़ी ने एसी छोड़ दिया। तू कहते तो नॉन एसी से बदतर है, उसमें एसी था नहीं, इससे एसी काम करता नहीं है, ये तो उससे भी बदतर है। जब इंसान जानवरों की तरह चले, अल्लाह कहते हैं बल हम अज़ल्ल, ये तो जानवर से भी बदतर है। तवज्जो रखना। और फरिश्ता वो है जो हमेशा मान के चलता है, जानवर वो है जो मनमानी करता है। तो इंसान भी हो और मनमानी न करे, मान के चले, उसे बशर नहीं उसे मलक कह देते हैं। जुलेखा को ताने देने वालियों ने कहा अरे ये कैसा बशर है, महल मौजूद है, बादशाह की बीवी है और इस पे जवानी तो देखो ना, इस माहौल में गुनाह न करे, ये फरिश्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं है। मैं हादा बशरा कह के बशरियत की नफी नहीं की है, बल्कि बशरियत के ज़िमन में मनमानी करने की नफी की है। बोलेगा ये बशर वो नहीं है जो मनमानी करे, इन हाजा इल्ला मलकुन, ये तो वो बशर है जो मान के चलता है। सिर्फ मान के चले तो बशर, तवज्जो रखना, तो फरिश्ता होता है। और अगर मनमानी का वसफ भी हो फिर मान के चले तो मलक नहीं मलकुन करीमुन होता है। मुझे पता है तुम में अक्सर लोग इस नुक्ते को नहीं समझे, मैंने मजीद इसको छेड़ना नहीं है, मैं अच्छी तरह समझ दो। इस नुक्ते को समझने पे थोड़ी देर लगती है, फिर समझ आता है। देखिए फरिश्ते में एक सिफ्त है मान के चलना, जानवर में एक सिफ्त है मनमानी करना। जब इंसान मनमानी करे तो जानवर से बदतर हुआ ना, मनमानी करता है, हालांकि मान के चल सकता था। फरिश्ते में एक सिफ्त है मान के चलना, और जब इंसान मान के चले तो फरिश्ते से बढ़ गया ना, उसमें सिफ्त ही मान के चलना, वो मान के चलता है। इनके मिजाज में मनमानी करना भी था, दबा के माना है, तो फिर ये मलकुन करीमुन बना है। और दूसरा कत्ताना ऐदियहुन्ना, उंगलियां काटी है। मैं बात लंबी होगी, मैं बात खत्म कर दो। अम्मी आयशा फरमाती है लब्बामी ज़ुलैखता लौ रअयना जबीनहु, तवज्जो, लब्बामी ज़ुलैखता लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिलक़ते क़ुलूबहुन्ना अलल यदी। ज़ुलैखा को ताने देने वालियों ने हजरत यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट डाली है, मेरे मोहम्मद को देख लेती तो दिल काट डालती। हजरत यूसुफ को देखा, अभी नहीं, अभी सुभान अल्लाह की बारी आनी है। हजरत यूसुफ को देखा, उंगलियां काट डाली है, मेरे मोहम्मद को देख लेती दिल काट डालती। अम्मी आयशा ने क्यों फरमाया है, उसकी वजह यह है, मैंने कहा जिसने हमारे नबी का कलमा पढ़ा पानी चश्मे का पिया, पहले नबियों का कलमा पढ़ा पानी तालाब का पिया है। तवज्जो रखना, चश्मा वो जिससे पानी निकलता है, तालाब वो जिसमें पानी जमा है। अरे नबीउल अंबिया वो जिनसे साफ निकलते हैं,
نبی وہ ہے جسے اوصاف ملتے ہیں، جہاں سے بصر نکلے اسے مرکز اوصاف کہتے ہیں، وہ جہاں پہ جا کے جمع ہو اسے شاخ حسن کہتے ہیں، اسے شاخ بصر کہتے ہیں۔ امی عائشہ نے سمجھایا میرے نبی سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے، میرا نبی مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے۔ تو جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا انہوں نے شاخ بدن کو کاٹا۔ تیرے جسم میں دل کو مرکز بدن کہتے ہیں، تیری انگلیوں کو شاخ بدن کہتے ہیں، میرے محمد کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ اب امی عائشہ کے شعر پہ توجہ کرنا، نبامی زلیخا تھا لو رأینا جبینہ لأصبنا بالقطع قلوبہن علی الید، جس نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محمد کو دیکھ لیتی دل کاٹ ڈالتی، کیوں میرے اور تیرے جسم میں یہ جسم کے اندر دل یہ مرکز بدن ہے، انگلیاں شاخ بدن ہے، میرا محمد مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے۔ امی عائشہ بتاتی ہے کہ جس نے شاخ حسن کو دیکھا شاخ بدن کاٹا ہے، مرکز حسن کو دیکھ لیتی مرکز بدن کو کاٹ